करेंसी को रेगुलेट करने के लिए अपने इकदामात का आगाज कर दिया है। एन आइडिया दैट वाज फ्लोटेड अबाउट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अब उसकी ये मुख्तस कर दी है। अब भारत लॉन्च करने जा रहा अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो होगी आरबीआई की गारंटी के साथ। मतलब अब बिटकॉइन नहीं, भारत का डिजिटल रुपी आने वाला है। यह है आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल क्रांति का अगला अध्याय। आप जानते हैं कोविड के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ गया। हर कोई बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन जैसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने लगा। लेकिन असली दिक्कत क्या है? ये सभी करेंसीज विदेशी हैं। किसी भी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक की गारंटी इनके पीछे नहीं है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये न सिर्फ रेगुलेट करना मुश्किल होता है बल्कि भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी एक रिस्क है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अगर दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं। ये खबर आई है सीधे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से, जो इस समय कतर में एफटीए की बातचीत के लिए गए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा भारत बहुत जल्दी आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा, जिससे ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और पेपर यूजेस घट जाएगा। यह बयान छोटा नहीं, यह संकेत है कि भारत अब क्रिप्टो की जंग में अपनी सॉवरेन डिजिटल करेंसी लेकर उतर रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल की शुरुआत में यही इशारा किया था कि आरबीआई और सरकार मिलकर एक डिजिटल रुपी पर काम कर रहे हैं। अब साफ है कि 2025 में डिजिटल रुपया रियलिटी बनते जा रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पहले ही गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, या फिर ये डिजिटल करेंसी अलग कैसे है। तो चलिए एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कैसे कैसे अपार्टमेंट बनता है हमारे यहाँ पर, कैसे कैसे ऐड आते हैं, देख के लगता है कि हमको इस वक्त सिंगापुर से भी बेहतर हो चुके हैं। देखिए एक चीज और जहन में आप सोच ले, हम सब हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि ये पॉलिसीज नहीं बनाते, ये पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। देखें जब भी कोई मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है वो पॉलिसीज नहीं बनाता है। क्यों जहन में आप लोगों के रहता है ये चीज? इस्माइल की पॉलिसी खराब थी, भाई वो बेचारे को क्यों आप उनको दोष दे रहे होते? वो पॉलिसी बनाते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये जहन में हमेशा रखें। जब भी कोई मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में चला जाता है, उनसे पैसा लेता है, वो माशी पॉलिसी नहीं बनाता है। वो माशी पॉलिसी आईएमएफ बनाकर हमें दे देती है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई अच्छा इम्प्लीमेंटर होता है, कोई उससे कम खराब इम्प्लीमेंटर होता है, कोई बहुत ही खराब इम्प्लीमेंटर होता है। तो यह कौम को बताया करें कि जब भी कोई मुल्क आईएमएफ में जाता है अपनी माशी आजादी का सौदा करता है। So India has also announced that we'll be coming out with a digital currency, which will be backed by Reserve Bank of India guarantee-like currency. बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। भारत ने फिर से कमाल कर दिखाया है। 21वीं सदी में जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल एसेट्स की तरफ दौड़ रही है, तब भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया, फैसला ले लिया जो आने वाले सालों में फाइनेंस और करेंसी की परिभाषा ही बदल देगा। मकसद रहा है कि फाइनेंशियली ड्रेन करे और रिसेंटली भी उनका जो बयान आया है, तो इसको आपको क्या लगता है फॉर द रेस्ट ऑफ कांस्टेंट आइडिया ऑफ इंडिया दैट इज चेंजिंग? ए ने बी को 100 रुपए भेजा यूपीआई से। अब क्या होता है, ए का पैसा उसके बैंक से डेबिट होता है और बी यानी दूसरे बैंक में क्रेडिट हो जाता है। मतलब ये एक इंटर बैंक सेटलमेंट है। ये असल में बैंक के बीच डेटा ट्रांसफर है, लेकिन डिजिटल करेंसी में कहानी अलग है। ये कोई बैंक पेमेंट नहीं, ये खुद करेंसी का ट्रांसफर है। ए के पास जो डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई है, वो सीधा ए के डिजिटल वॉलेट में रखी जाएगी। अब अगर ए वो करेंसी बी को भेजेगा तो पैसा डायरेक्ट ए के वॉलेट से बी के वॉलेट में चला जाएगा। इसमें कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, न कोई इंटर बैंक सेटलमेंट होगा, न कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन, न कोई पेमेंट फेल्ड का झंझट। यह है असली डिजिटल क्रांति। कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या फर्क है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सामने की बात है। हम डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये फर्क हर नई खबर में हमारे सामने आ रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ये सवाल करे कि क्या फ़र्क है, तो बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। ख़ासतौर पर आजकल इंडिया की कोई भी खबर आपने सुननी हो या देखनी हो तो वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए मिल जाती है। अब आपको किसी वेबसाइट या आउटलेट्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया की खबरें पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोज़ की सूरत में डेली बेसिस पे वायरल हो रही होती हैं और उसमें पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं
या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहाँ पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है और उसकी सोच क्या है। निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखिए, एक बात तो ये तय है कि रिटर्न का एक ऐसा बेहतरीन तरीक़ेकार बना दिया कि जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स को रिटर्न को भरें और ऑनलाइन रियल टाइम में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पे करप्शन खत्म हो गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जाम है। और नंबर वन तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा दंगे वाला देखिए, बिजनेस मेरे पास अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग, मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूंगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल लिया, खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है। हाँ, ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सीलेंट एजेंसीज हैं कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए, और ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा ये है कि हमारी भी मसरूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है देखें कि, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो आपके मुल्क में पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है जी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, पे टैक्स लग रहा है। भारत में इसकी शरह कोई 43% है, पाकिस्तान में कोई 87 से 92% कहा जा रहा है। हमारे सारे टैक्सेस इनडायरेक्टली हमारे से, वो बिजली पे बिल पे डाल दिया, पेट्रोल पे डाल दिया, वो कर दिया। जो खाने का हमारा खर्चा है पाकिस्तान में, एवरेज फैमिली का 50%, 50% बजट घर का सिर्फ खुराक पे निकल जाता है कि अपने घर को फीड करे, बाकी इसने क्या करना है। यही वहाँ पे 25 से 30% में है, और इसी तरह रीजन में चल रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा क्या मसला है और हम क्यों घबराएं? तो मतलब यहाँ पर ये सोच लें कि जिस मुल्क का वजीर ख़जाना अगर बीमार है तो उस मुल्क की मईशत बीमार क्यों नहीं होगी, ये एक कॉमन आप ले लें। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के साथ कोशिश की है कि भूख की तड़प और कितारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने देश की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक रूप से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और यह कदम लेन देन की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुरक्षित बना देगा। डिजिटल करेंसी का अर्थ है अब भारतीय नागरिक बिना नकदी के मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल माध्यमों से सीधे अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, टैक्स कलेक्शन सरल होगा और लेन देन की ट्रैफिक आसानी से हो पाएगी। इसके अलावा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के अनुसार भारत अब विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गया है, जहां 2014 के बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की GDP, विदेशी निवेश और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार ने नए कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। वहीं रोजगार और डिजिटल सेक्टर में भी बड़ा उछाल देखा गया है। इस बूम का असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को लेकर हलचल मची हुई है। वहां की रिपोर्ट्स में बार बार भारत के आर्थिक विकास की तुलना पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से की जा रही है, जिससे चिंता और जलन का माहौल बन गया है। डिजिटल इंडिया के इस युग में डिजिटल करेंसी से नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और फाइनेंशियल समावेश भी संभव हो पाएगा। युवा वर्ग को रोजगार, स्टार्टअप को आसान फंडिंग और आम आदमी को सुरक्षित ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये केवल डिजिटल करेंसी का लॉन्च नहीं बल्कि भारत के आर्थिक सामर्थ्य का एक नया युग है। आने वाले दिनों में भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नए मुकाम छूने के लिए तैयार है।
तो दोस्तों, भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च होने के बाद देश की नई इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। सरकार की नीतियां, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना और वैश्विक मंच पर भारत की धमक, इन सब बातों में मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को टॉप 5 में पहुंचा दिया है और यह मात्रा रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में भारत और नई ऊंचाइयां छू लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।